नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आपके अपने चैनल ऑन स्टडीज़ पे आ गए हैं एक और नए वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीसीबी ग्रुप वालों के लिए जो चॉइस फिलिंग 6 से स्टार्ट हो रहा है, उसमें बेस्ट कोर्सेज आपका क्या होने वाला है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, सेफ स्कोर क्या है, चॉइस फिलिंग कैसे होगा, और साथ ही हम बात करेंगे और साथ ही हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि कितना रैंक पे कॉलेज मिल जाएगा और काउंसलिंग कराए कि नहीं कराए। ठीक है, इस पे भी हम बात करेंगे। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो इससे हम हमारे सामने इंटरफेस देख रहा है कि काउंसलिंग का जो हमारा बीसीसी का काउंसलिंग होगा वो 3 चरण में होगा, राउंड 1, राउंड 2 और मॉपअप राउंड। राउंड 1 में चॉइस फिलिंग होता है। ठीक है, अगर आप राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं करते हो ना तो राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, सीधे आप मॉपअप राउंड में कर पाओगे। ये मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, जो जिसमें चॉइस फिलिंग करके दिखाया था। इसमें भी करके दिखाऊंगा, लेकिन एक वीडियो मैंने पहले भी बार बताया था, उसमें भी मैं चॉइस फिलिंग किया था, उसको बताया था, तो उसमें सब कुछ डिटेल में दिया था। ठीक है, अब देखो फिर आगे क्या है। आगे हमारा कि जो टॉप कॉलेजेस है हमारे बीएससी नर्सिंग के लिए, टॉप कॉलेज हमारे कौन कौन से होने वाले हैं। तो टॉप कॉलेज हमारे कौन कौन से होंगे, तो ये हमारे टॉप कॉलेजेस हो जाएंगे। सबसे नंबर 1 पे एनएमसीएच पटना आएगा, जिसका जो कट ऑफ होता है ना काफ़ी हाई जाता है, इसका कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है। जो हमारे एनएमसीएच पटना है काफ़ी हाई जाता है। फिर हमारा गया आ जाएगा 2 नंबर पे। फिर भागलपुर आएगा, दरभंगा और नालंदा। ये जो 5 कॉलेजेस है ना, इसका कट ऑफ मतलब ये 4 गो का तो नॉर्मल जाता है, 4 गो का नॉर्मल जाता है, लेकिन एनएमसीएच का काफ़ी हाई जाता है। अब आप कहोगे कि आप ये कैसे कर सकते हो, तो आओ मैं लाइव प्रूफ दिखाता हूँ आप सभी को। देखो ये 2024 का कट ऑफ है, 2024 का ये सब कट ऑफ है जो पिछले साल का हुआ था, किस पे मतलब बच्चों को सीट अलॉट हुआ था। तो आप देख सकते हो ये एनएमसीएच पटना का है, तो कितना पर 163 पर हुआ है। ठीक है, यूआर 3 से स्टार्ट हुआ है और 163 तक ही हुआ है। इसमें 163 तक ही कॉलेज मिला है। ठीक है, ये एनएमसीएच पटना में। यहीं आप देख लो दरभंगा में 570। अब की बार ये पता है 650 700 तक जाएगा दरभंगा वाला 700 तक जाएगा। तो डीएमसीए जो दरभंगा है, इसमें पिछले बार 570 गया था, इसमें अब की बार 700 तक जाने वाला है। ये आप लिख के ले लो। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे भागलपुर में फिर इसमें 569 है, ये भी 700 तक जाने का चांस है। भागलपुर में 569 है, जिस अब 700 तक जाने का चांस है इसका, या फिर ये 600 तक ही जाएगा, 600 या 700 के बीच में रहेगा। ठीक है, दरभंगा का, भागलपुर का। आप देख लो यहाँ पे जो पावापुरी में कॉलेज है नालंदा में। ठीक है, उसका पिछले साल 373 गया था, 373 गया था। अब की बार 450 तक जाएगा। ये कितना जाएगा अब की बार, तो अब की बार जाएगा हमारा 450 तक जाएगा। ठीक है, 450 तक जाने वाला है। तो आप लोग इसको वीडियो को पता है ना, स्किप मत करना। ठीक है, वरना आप सभी को समझ नहीं आएगा। देख लो, इससे पहले मैं बात आगे जैसे वीडियो में आगे बढ़ूँ, उससे पहले मैं आपको बात बता दूँ, इंपॉर्टेंट नोटिस, कि आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाना। टेलीग्राम से जुड़ने से आपको क्या फ़ायदा होगा, ये हमारे स्कैनर इससे जुड़ जाओ। इससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा, जो जो हम वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करेंगे उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग का बीसीसी से ना कोई भी डाउट है ना, तो उसके लिए मैंने डिस्कशन ग्रुप भी बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, और हमारे इस पेज को ज्वाइन करने से क्या होगा, आपको जितने भी गवर्नमेंट जॉब आएंगे ना न्यू न्यू बिहार में या फिर अदर स्टेट में, उसका मैं प्रॉपर नोटिफिकेशन आपके सामने रखूँगा। और एंट्रेंस एग्ज़ाम जितने भी है, या फिर जैसे आप लोग का बीसीसी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, या फिर किसी वजह से बैकलॉग करके छोड़ चले आते हो, तो फिर आगे जाके कोई और नर्सिंग का तैयारी करोगे, या फिर जो बीसीसी बिहार नर्सिंग के लिए ऊपर जो नया नया जॉब आता है ना, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम से जुड़ जाना। चलो आगे देखो यहाँ पे। अब हम बात कर रहे हैं कि जो पीसीएम ग्रुप वाले बच्चे हैं वो कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, पैरामेडिकल कर सकते हैं, बीएससी इन फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, बी फार्मा कर सकते हैं, बीएससी बायोटेक करते हैं, बीएमएलटी कर सकते हैं, बीआरआईटी कर सकते हैं। ठीक है, और फिर से बीएससी इन ऑप्टोमेट्री कर सकते हैं। ठीक है, बीएससी इन ऑप्टोमेट्री भी कर सकते हैं ये लोग। कौन लोग, तो जितने लोग पीसीबी ग्रुप से है ना, ये सब कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आगे बढ़ोगे ना, तो आगे बढ़ोगे तो देखो मैं क्या बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे कि कौन कौन से लोग ना, आपका सबका क्वेश्चन रहता है कि सर मेरा इतना रैंक है, मैं काउंसलिंग कराऊँ कि नहीं कराऊँ, मैं चॉइस फिलिंग करूँ कि नहीं। कि देखो, आपका पीसीबी ग्रुप है ना, तो आपका अगर यूआर में 7,000 तक है ना,
तो आप लोग मतलब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। ऐसे ही मैंने पीसीएम को बता रखा है, एग्रीकल्चर को बता रखा है, ठीक है। आप लोग ये सब वीडियो नहीं देखोगे ना तो हमारे चैनल में जाओ, प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो वहाँ पे दिखेगा बीसीईसी काउंसलिंग कैसे करें, ऐसा एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें 12-13 वीडियो है, उसमें से आप हर एक वीडियो को देख लोगे, आपका पूरा बीसीईसी का डाउट कंप्लीट हो जाएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। ये वादा रहता है आप सभी से। अब देखो बीसी में जो जिसका कैटेगरी बीसी है ना, वो 6,000 तक उनको कॉलेज मिल जाएगा, मतलब 6,000 तक वो अपना है तो अपना काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ले। ईबीसी में 5,000 है तो पार्टिसिपेट करे, या ईडब्ल्यूएस में 4,000, एससी में 3,000 और एसटी में 2,000 करे। इतना है ना तो आप लोग काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करें। अब आप कहोगे सर बहुत लोग कह रहे हैं कि मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा, तुमको कॉलेज नहीं मिलेगा, नेक्स्ट जगह तैयारी करना चाहिए। हाँ बाबू, आप लोग को नेक्स्ट जगह तैयारी करना चाहिए, लेकिन अगर आप लोग कार्ड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो ना, तो इससे आप लोग का क्या फ़ायदा होने वाला है। देखो बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, अपना किसी ना किसी वजह से अपना कॉलेजेस छोड़ देते हैं, या फिर उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहता, या फिर वो उस टाइम पे कुछ मेडिकल इशू रहता है तो अपना काउंसलिंग नहीं कराते हैं, तो उनका सीट बचा आपको मिलता है, ठीक है। अगर आप लोग काउंसलिंग नहीं कराओगे ना तो ऐसे ही आप लोग को सीट नहीं मिलेगा। लेकिन काउंसलिंग कराते हो ना तो क्या पता आपको सीट मिल भी जाए। देखो जितने भी आरसीजी ग्रुप से है ना, अगर उनका 7,000 तक है उनका रैंक, तो वो लोग काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करें, ठीक है। काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। और देखो जिसके पास स्पेशल कैटेगरी है, जैसे हमें स्पेशल कैटेगरी में कौन कौन सा हो गया, पीडब्ल्यूडी, एसएमक्यू और एक्स सर्विसमैन, उनका अगर यूआर में 20,000 से ज़्यादा है ना, तो वो 20,000 से यानी कि 25,000 तक है, जिनका 25,000 तक है वो लोग काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। और कैटेगरी में वाले जैसे में एससी एसटी और बीसी ईडब्ल्यूएस वाले जितने भी है वो ऑल सभी लोग क्या करें, इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। अब देखो आपका नेक्स्ट डाउट मैं बता देता हूँ। बीएससी नर्सिंग का जो कट ऑफ होता है ना, कितना जाता है बीएससी नर्सिंग का कट ऑफ कितना जाता है, ठीक है। अब देख लो इसमें पहले पूरा इसमें 520 सीट है, जिसमें से 9 कॉलेजेस होने वाला है, ठीक है। बीएससी नर्सिंग का 9 कॉलेजेस होगा, जिसमें देखो यहाँ पे ये रहा आपका टॉप कॉलेजेस का, और ये रहा आपका मीडियम कॉलेजेस का, और ये रहा आपका लो कॉलेजेस का, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख लो, यूआर का 600 तक जाता है, ठीक है, टॉप कॉलेजेस में लिए। और बीसी का 400, ईबीसी का 300, ईडब्ल्यूएस का 200, एससी का 150 और एसटी का 65 जाता है, ठीक है। ऐसे ही मीडियम वाले के लिए 1300 से, ठीक है, 1300 तक है ना, तो यूआर में मीडियम वाले ले सकते हैं भाग, ठीक है, मतलब उनको कॉलेज मिल जाएगा। और लो कॉलेजेस में ना 1500 से 2,000 तक इसको आप ले लो, 2,000 तक है ना, तो आपको कॉलेज ज़रूर अलर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखो जितने भी डीक्यू कैंडिडेट हैं ना, डीक्यू के, उनके 2,000 तक उनको कॉलेज मिल जाता है। डीक्यू वालों को, आरसीजी वालों को 600 तक, सॉरी 6,000 तक मिलता है। यहाँ पे एक जीरो छूटा था। आरसीजी वालों का 6,000 तक कॉलेज मिल जाता है। एसएमक्यू वालों का 50 से लेकर 70 तक होता है ना, तो कॉलेज इनको मिल जाता है, ठीक है। अब देखो ये रहा पैरामेडिकल कोर्सेज, जैसे बी फार्मा और बीपीटी, बीएमआरटी, बीआरआईटी, बीओटीटी, पैरामेडिकल, जितने भी कोर्स है ना, इसके लिए इतना अगर आपका है ना, तो आपको ज़रूर कॉलेज मिल जाएगा। कितना हुआ है, तो यूआर में अगर आपका 3,000 तक है ना, देखो यहाँ पे ये टॉप कॉलेजेस के लिए है, ये मीडियम कॉलेजेस के लिए है, और ये लो कॉलेजेस के लिए है, ठीक है। तो अगर आपका टॉप कॉलेजेस चाहिए ना, तो यूआर में अगर 2,000 तक है ना, तो आपको मिल जाएगा। मीडियम वालों के लिए मीडियम कॉलेज में 2,500 तक है, या फिर 2,700 तक मिल जाएगा। लो कॉलेज में 3,000 4,000 है ना आपका, अगर आपका रैंक, तो लो कॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना है, या फिर टेलीग्राम स्क्रीनशॉट क्या लोगे, टेलीग्राम ज्वाइन करना, मैं पीडीएफ डाल दूंगा इसका, ठीक है। पीडीएफ में इसका डाल दूंगा, इससे आप लोग सब कुछ अपना क्लियर करते रहना। अब देखो यहाँ पे बीएफएससी हॉर्टिकल्चर और बायोटेक, डेयरी, एग्रीकल्चर इन इंजीनियरिंग, जितने भी हैं ना, इनके लिए कितना होगा, तो ये राउंड 3 में होता है, ठीक है। मॉपअप राउंड में इसका काउंसलिंग कब होता है, तो मॉपअप राउंड में होता है, मतलब ये कॉलेज ज़्यादातर मॉपअप राउंड में ही मिलता है। तो अभी मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, बस बता देता हूँ आपको कि अगर आपका 5,000 तक है ना, इसमें 5,000 से 7,000 तक है ना, तो आप लोग को यही सब भरना चाहिए, ठीक है। तो मॉपअप राउंड में ज़्यादातर ये कॉलेजेस मिलता है, क्योंकि इसका सीट खाली रह जाता है, ठीक है। क्योंकि जितना 6,000 7,000 रहता है ना रैंक वाले, वो लोग अपना काउंसलिंग ही नहीं कराते, तो सीट खाली रह जाता है उसका, तो मॉपअप राउंड में आप सभी को मिल जाता है। ऐसे एग्रीकल्चर का देख लो, यहाँ पे एग्रीकल्चर छोड़ो, मैं बायो ग्रुप का बस बता देता हूँ, ठीक है। एग्रीकल्चर वाले के लिए फिर वीडियो लाऊंगा। अब देखो यहाँ पे
अब देखो यहाँ पे, या बता ही देता हूँ एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। मैं फिर लाऊंगा तो उसमें डिटेल में बता दूंगा, ऐसे ही बता देता हूँ। अभी देखो यहाँ पे क्या है, जो यूआर वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए टॉप कॉलेजेस यहाँ पे देख लो, टॉप कॉलेजेस, मीडियम कॉलेजेस और लो कॉलेजेस, ठीक है। तो टॉप कॉलेजेस में कितना है, 1800 तक अगर आपके यूआर में है ना तो आपको मिल जाएगा। और मीडियम के लिए 2500 और 5000 लो है ना, 5000 तो रैंक आपका लो कॉलेज मिल जाएगा। ऐसे ही बीसी में देख लो 4000 तक लो कॉलेज मिलता है, ठीक है। ईबीसी में 2500 तक मिलता है, ईडब्ल्यूएस में 2000, एससी में 2000 और एससी में एसटी में 7700 तक मिलता है। आप इसको 1000 मान लो, ठीक है, 1000 तक आपको मिल जाएगा। डीक्यू वालों को 5000 तक मिलता है और आरसीजी वालों को 7000 तक मिल जाता है, ठीक है, 7000 तक मिल जाता है। किसमें, तो एग्रीकल्चर में। अब देख लो, अब मैं सीधा सीधे बात करूँ कि आपको कौन कौन सा जो जैसे आपको चॉइस फिलिंग जब करोगे ना तो क्या कॉलेज प्रेफरेंस रखोगे, मैं आप सभी को बता दूं यहाँ पे। क्या बता दूं मैं आप सभी को बता दूं यहाँ पे, मैं आप सभी को यहाँ पे बता देता हूँ। कॉलेज प्रेफरेंस, कॉलेज प्रेफरेंस क्या होने वाला है सभी को मैं बता दूं। अब यहाँ पे देखो, तो जो BCEC 2025 है ना, उसमें देखो आपका क्या है ना, पहले पहले आप क्या करना, 9 गो ना BSc नर्सिंग का कॉलेज डाल लेना, ठीक है। 9 गो BSc नर्सिंग का कॉलेज डाल लेना। 10 नंबर पे BMLT डालना, ठीक है। 11 नंबर पे BRID डालना। 12 नंबर पे BPT डालना, ठीक है। 13 नंबर पे ये डालना BTHO डालना, ठीक है। सब सही है ना। 14 नंबर पे ना ये जो बी फार्मा का पटना वाला कॉलेज है ना, उसको डालना, ठीक है। पटना का 2 कॉलेज है, ठीक है, बिहार में। एक पटना में है, सॉरी बिहार में बी फार्मा का 2 कॉलेज है। तो पहले 14 नंबर पर पटना वाला डालना, फिर जो अदर है उसको 15 नंबर पर डालना, 16 नंबर पर BOPT का डालना, और बी ऑप्टोमेट्री का डालना 17 नंबर पे, और 18 नंबर पे बायोटेक का डालना, ठीक है। 19 नंबर पे क्या डालना, 19 नंबर पे डाल लेना आप लोग BFSC डालना। BFSC इसको 19 नंबर पे डालना, BFSC को आप लोग उस 19 नंबर पे डालना, ठीक है, 19 नंबर पे डालना। अब देखो फिर आगे चलो, आगे क्या है हमारा। अब देखो मैं बताया था ना जैसे स्टार्टिंग में टॉप कॉलेज, वही देख लो जिसका कट ऑफ हाई जाता है ना सबसे, वो NMCH पटना है। मीडियम यानी कि इसका भी हाई जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जाता है NMCH पटना का। तो इसलिए गया हो गया, नालंदा हो गया, दरभंगा और भागलपुर, ये टॉप कॉलेजेस, ये 5 गो जो है ये टॉप कॉलेजेस हैं, ठीक है, टॉप कॉलेजेस हैं। और यहाँ पे लो कट ऑफ वाले कॉलेज कौन कौन से हैं, तो बेतिया है, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और छपरा, ये 4 कॉलेजेस हैं जिसका काफ़ी लो जाता है, ठीक है, काफ़ी लो कट ऑफ जाता है। ये 4 कॉलेजेस का कट ऑफ काफ़ी लो जाता है। अब देखो जितने कैंडिडेट का 500 तक है यूआर में, और BC का 400 तक है, EBC में 300 तक है, EWS में 200 तक है, SC में 150 तक है, और ST में 60 है, DQ में 150। इन लोगों के लिए मैं क्या कर रहा हूँ ये बता रहा हूँ, इन लोगों के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। इन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि कॉलेज प्रेफरेंस कैसे रखना है, ठीक है। NMCH पटना को पहले रखना, 1 नंबर पे NMCH पटना, ठीक है, 1 नंबर पे। 2 नंबर पे रखना भागलपुर को, 3 नंबर मुजफ्फरपुर, 4 नंबर को गया, 5 नंबर को दरभंगा रखना, 6 पे नालंदा, 7 पे बेतिया, 8 पे पूर्णिया, और ये 9 पे रखना, ठीक है। 9 पे रखना किसको, छपरा को। ये हो गया आपका किसका, ये हो गया आपका BSc नर्सिंग कॉलेज का, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हो ना आप लोग, इसमें अपने मन के मुताबिक आप लोग किसी को भी कोर्स को आप लोग चुन सकते हो, ठीक है। अगर देखो जैसे आपको मन होना कि नहीं मुझे टॉप कॉलेजेस में चाहिए लेकिन पैरामेडिकल चाहिए, तो आप लोग इस यहाँ तक ना ये नर्सिंग का टॉप कॉलेज डाल दिए, उसके बाद ये 4 के जगह पे इसको 4 को नीचे रख दोगे, 4 को सबसे नीचे कर देना, उसके बीच में बी फार्मा पैरामेडिकल का कोर्स डाल देना, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा। अब वो 9 को डाल लिए ना, 9 को डाल लिए, उसके बाद क्या करना, उसके बाद ये बाकी जितने कॉलेजेस हैं ना इसको 10 नंबर पे डालना, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और BFSC 19। ये उसके बाद आप लोग ऐसे अपना कॉलेज प्रेफरेंस रखना, ठीक है, ऐसे प्रेफरेंस रखना अपना।
अब देखो ये तो हो गया कितने वाले का, जिनका जिनका रैंक बहुत अच्छा है। आप कहोगे कि सर मेरा रैंक उससे ज़्यादा है, 1000 तक है, तो मैं क्या करूं? ठीक है, आपके लिए भी लाया हूं, आपके लिए भी लाया हूं, किसी को नहीं घबराना है। ठीक है, अगर आप सभी का उससे ज़्यादा है ना, उससे ज़्यादा है तो देखो ये जो मैं बताया ना पीछे, इससे अगर ज़्यादा है ना तो आप इसी को पलट दो, इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, हाँ इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ, इसको यहाँ, बस इसी को आप लोग पलट दो। जैसे मैंने देख लो, छपरा कर दिया 1 नंबर पे, पूर्णिया 2 नंबर, बेतिया 3 नंबर, नालंदा 4 नंबर, और दरभंगा 5 नंबर, गया 6 नंबर, मुजफ्फरपुर 7 नंबर, भागलपुर 8 नंबर, एनएमसीएच पटना 9 नंबर, ऐसे मैंने कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोग इसको डाल लो, इसको डाल लो, इसी को आप इसी को दोबारा दोहरा लो, इसको डाल लो, इसमें से कोई भी आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई बात नहीं है। और देखो जिसका 1500 तक है ना, जिसका 1500 यूआर में है, ठीक है, और 1200 तक है बीसी में, ईबीसी में 1200, ईडब्ल्यूएस में 800, ठीक है, एससी में 600, एसटी में 300, और डीक्यू में 250 तक जिनका है ना, उनका कॉलेज प्रेफरेंस क्या है, उनका कॉलेज प्रेफरेंस क्या है, तो उनका है देखो वो 1 नंबर पे क्या करना है ना भाई, आप लोग देखो, आप लोग सब सेम रखना। जैसे मैंने पीछे बताया 1000 वाला तक का, वैसा आप लोग रख सकते हो, मगर आप लोग इसमें देखो क्या कर सकते हो, इसको यहाँ से चेंज कर सकते हो, इसको ऐसे मतलब आपस में बदल सकते हो। ठीक है, आपस में बदल लेना, बदल सकते हो। और इसको इसको तो नीचे ही रखना, सबसे नीचे, इसका रैंक बहुत हाई जाता है, इसको सबसे नीचे ही रखना। ठीक है, और उसके बाद आप लोग फिर ये कोर्सेज को चुन लेना, ये जो पैरामेडिकल का और बाकी जो कोर्सेज है इस सब को चुन लेना। ठीक है, अब देखो चॉइस फिलिंग कैसे करें, मैंने 2024 में करके करके दिया था चॉइस फिलिंग। ठीक है, बच्चे को चॉइस फिलिंग करके दिया था, तो उसका मैं प्रोसेस स्क्रीनशॉट अभी तक रखा हूँ, उसी को मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी तो मैं नहीं किया किसी को इस साल, तो मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप लोग बीसीसी की गूगल पे सर्च करोगे ना, तो उसमें बीसीसी का जो काउंसलिंग का पोर्टल है, काउंसलिंग का पोर्टल, तो यहाँ पे लिंक आएगा। ठीक है, उस पर जैसे आप लोग टैप करोगे ना, टैप करते आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपके पास अभी तो आईडी पास कुछ नहीं होगा, तो आप लोग सीधे जाना न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर टैप करोगे। ठीक है, उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है, उसमें आप लोग क्या करना, उसमें आप लोग करना आई एग्री पर टैप करना, आई एग्री पर टैप करके फिर आगे बढ़ जाना। आई एग्री पर टैप करके आगे बढ़ोगे ना, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। इसमें आप लोग रोल नंबर डाल लेना, अपना नाम डाल लेना, डेट ऑफ बर्थ डाल लेना। ठीक है, फिर यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है उसको कैप्चा यहाँ पे फिल करके जैसे सबमिट करोगे ना, जैसे सबमिट पे टैप करोगे ना, उसके बाद आपके आपके सामने ये इंटरफेस खुलेगा, ये इंटरफेस खुलेगा जिसमें दिख रहा है आपका नंबर ऑफ चॉइसिंग, चॉइस 26 को है, 26 को चॉइस आप फिल कर सकते हो। ठीक है, 26 चॉइस फिल कर सकते हो, ये आपका दिख रहा है। तो सीधे आपको क्या करना है, पहले अवेलेबल चॉइस पे टैप करना है। अवेलेबल चॉइस पे टैप करोगे ना, तो ये आपके सामने खुल के कॉलेज लिस्ट आ जाएगा कि आपके पास इतने सारे कॉलेज है। देखो यहाँ पे 17 कॉलेजेस है, 17 कॉलेजेस है। ठीक है, पहले 17 दिख गए, और फिर यहाँ पे आपको दिख गए, और इधर बाकी 26 तक ही हो गया आपका। ये जो अवेलेबल है, जो चॉइस अवेलेबल है वो था। और फिर आगे जैसे आओगे ना, तो यहाँ पे आप टैप करना, यहाँ पे आप टैप करना, और स्टेट गवर्नमेंट पे टैप कर लेना। ठीक है, ऐसे आपको जो जो आपको गवर्नमेंट है ना, जो जो कॉलेज आपका गवर्नमेंट है वही कॉलेज आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब वही कॉलेज आपके सामने खुल के आएगा। उसके बाद फिर आप लोग आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, और फिर यहाँ पे चॉइस फिलिंग पे टैप करना। चॉइस फिलिंग उसके नीचे ही दिखेगा, चॉइस फिलिंग इस पर टैप करोगे ना, इस पर टैप जैसे करोगे तो आपके सामने फिर ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, ऐसे इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोग अपना पासवर्ड डालना, जो पासवर्ड बनाया ना उस समय रजिस्ट्रेशन करके न्यू पासवर्ड बनाए। ठीक है, वही पासवर्ड इसमें डालना। पासवर्ड डाल के आगे जैसे बढ़ोगे ना, पासवर्ड डाल के जैसे आगे बढ़ोगे, फिर यहाँ पे टैप करके आप लोग स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट करके यहाँ से देख लो, स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट करके फिर जैसे मान लो आपको कोई स्पेशल प्रोग्राम चाहिए, तो यहाँ पे टैप करना और प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे तो आपके सामने आ जाएगा। जैसे मैंने सेलेक्ट किया था एग्रीकल्चर इन साइंस सेलेक्ट किया था, उसका कट ऑफ ज़्यादा था, तो उसके बाद आपका 4 कॉलेज देखो खुल के आ गया। यहीं पे आप लोग ऐड 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 दिख रहा है ना, इस पर ऐड पर टैप करोगे ना, तो यहाँ पे कॉलेज ऐड हो जाएगा। देखो मैंने एक ऐड किया था BSc सेवर का, तो यहाँ पे ऐड हो गया था। ठीक है, यहीं पे आपको ऐड दिखाएगा, जितना आप लोग किया हो ना ऐड वाला यहाँ पे दिखाएगा, और बाकी अवेलेबल इधर दिखाएगा। ठीक है, फिर आप लोग जब जैसे अपना सब कुछ सेलेक्ट कर लोगे सारे चॉइसेस, उसके बाद क्या करोगे, सारे चॉइसेस सेलेक्ट करके यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे
सारे चॉइस सिलेक्ट करके देखो यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर टैप करोगे ना, फिर आपको आगे बढ़ोगे, फिर लिखेगा सेव एंड लॉक। तो आप लोग लॉक अभी मत करना, लॉक 1-2 दिन बाद करना, जैसे आप लोग को चॉइस में कुछ जैसे में चेंजमेंट आता है तो चेंज कर सको, क्योंकि लॉक करने के बाद चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से कर लेना। ठीक है, तो ये वीडियो के देखो आज के बारे में हम क्या क्या बताएं आपको। आज की वीडियो में हमने क्या क्या बता दिया आपको, मैं यहाँ पे ओवरऑल लिख देता हूँ पहले। आज की वीडियो में मैंने बताया चॉइस फिलिंग, कट ऑफ, रैंक वाइज कोर्स, और मैंने क्या बताया जो पीसीबी ग्रुप वाले कौन कौन सा प्रोग्राम कर सकते हैं, प्रोग्राम में अपना कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं, ये मैंने बताया आप सभी को। और फिर मैंने और क्या बताया आप सभी को, और बताया टॉप कॉलेजेस, टॉप मीडियम और लो कॉलेजेस बताया। ठीक है, टॉप मीडियम और लो कॉलेजेस बताया। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट है ना तो टेलीग्राम से जुड़ो, कमेंट करो। ठीक है, इसमें भी कमेंट करो कि क्या डाउट है, मैं सबका रिप्लाई दूंगा, हर एक कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। चलो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो। जय हिंद।